कमरा नंबर 309। क्या अली अपने जुर्म का एतराफ़ करेगा या कब्र से आज़ाद होने वाली रूह सबको अपनी लपेट में ले लेगी? ओपनिंग के कैप, कब्र का पन्ना, खून से भरी हुई अंगूठी और मेहर की आवाज़। ये मेरी कब्र है और मेरी कातिल तुम। स्क्रीन प्ले। कब्र का साया, तह खाने की फिजा अंधेरे में डूबी हुई है। कब्र से धुआं उठने लगता। अली खौफजदा होगा, आखिर ये सब खत्म क्यों नहीं होता? उर्वा कांपती हुई आवाज में, शायद क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अली। कैमरा उर्वा की आंखों पर जूम करता है। एक लम्हे को उसकी आंखों के अंदर मेहर की सुर्ख आंखें नजर आती हैं। अली का एतराफ़। अली उर्वा को सब बताता है, टूटी हुई आवाज़ में। मैं मेहर से मोहब्बत करता था, लेकिन उसकी जिद, उसकी बेतहा ख्वाहिशात मुझे डरा देती थी। उस रात झगड़े के दौरान मैंने उसे धक्का दिया, वो गिर गई, वो मर गई और मैंने उसकी लाश उसी कमरे में छुपा दी। कैमरा उर्वा के चेहरे पर, आंखों से आंसू, लेकिन साथ ही मेहर की हंसी सुनाई देती। अली उर्वा के करीब आता है। अली, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मुझे एक मौका दो। उर्वा मध्यम आवाज, लेकिन अली, मैं तुम्हारी नहीं हूँ। ठीक उसी लम्हे मेहर की रूह पूरी तरह उर्वा पर काबिज हो जाती है और उर्वा की आवाज़ बदल जाती है। मेहर उर्वा के जिस्म, मैं हमेशा से तुम्हारी थी और अब हमेशा रहूंगी। होटल का राज़ी मुलाज़िम बाबा सलीम अली को राजदाना अंदाज में एक तावीज़ देता। बाबा सलीम, यही वह चीज़ है जो उसे रोक सकती है, लेकिन ध्यान रखना, अगर यह तावीज़ टूट गया तो ना तुम बचोगे और ना ही ये होटल। अली पसीने में भीग गया, लेकिन अगर वो उर्वा के जिस्म में है तो क्या मैं उसे मार दूँ? बाबा से, ये फैसला तुम्हें खुद लेना होगा। क्लाइमेक्स। रात को होटल की तमाम बत्तियां खुद ब खुद बुझ जाती हैं। कमरा नंबर 309 का दरवाज़ा खुलता। अली अंदर जाता। उर्वा, लेकिन मेहर की आवाज़, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमने मुझे दफना दिया। अब मैं तुम्हें कभी सुकून नहीं लेने दूँगी। कमरे की दीवारों पर ऊन से लिखा नजर आता, अलीस्ता किलर। अली तावीज़ उठाता है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे हैं। उर्वा के चेहरे पर कभी उसकी मासूम मुस्कुराहट और कभी मेहर का खून आलूद चेहरा दिखाई देता।